राधा स्वामी संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान में। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक साखी सुनाने जा रहे हैं जो एक महान सूफी संत राबिया बसरी के जीवन से जुड़ी है। राबिया बसरी, जो अपने प्रेम और भक्ति के लिए पूरे विश्व में जानी जाती हैं, अपने समय की एक उच्च दर्जे की फकीरा थी। उनका जीवन एक ऐसी मिसाल है जिसमें इंसान को सच्चे प्रेम और समर्पण का अर्थ समझने का मौका मिलता है। उन्होंने अपनी साधना और भक्ति से परमात्मा के प्रति वह प्रेम और समर्पण दिखाया जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि इस साखी में हम जानेंगे कि कैसे राबिया बसरी ने कठिन परिस्थितियों में भी परमात्मा की भक्ति में अपने को डुबोए रखा। उनके पास आने वाले हर सवाल का जवाब वह प्रेम और त्याग की भाषा में देती थी। एक बार कुछ फकीर उनके पास ज्ञान लेने आए और उनसे पूछा कि सच्चा भक्त कौन होता है। राबिया के जवाब ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि वह उन उत्तरों से भी ऊपर की बातें करती थी जो आम लोग सोच भी नहीं सकते। यह साखी हमें यही समझाएगी कि सच्चा संत या फकीर वह होता है जो सुख दुख, मान अपमान सबको समान मानकर केवल परमात्मा के प्रेम में जीता है। तो चलिए इस पवित्र और प्रेरणादायक साखी में डूबकर हम भी राबिया बसरी की भक्ति और ज्ञान की ऊंचाई को महसूस करें। राबिया बसरी का जीवन साधना, सादगी और परमात्मा के प्रति अगाध प्रेम का एक जीता जागता उदाहरण था। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, परंतु उनके विचार और कर्म असाधारण थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग किया और ईश्वर के प्रति अपना समर्पण रखा। उनका हृदय करुणा और दया से भरा हुआ था और जो भी उनके संपर्क में आता वह उनकी महानता के आगे नतमस्तक हो जाता। उनका घर सादगी का उदाहरण था, न भव्यता थी और न ही ऐश्वर्य, परंतु उनके हृदय की गहराई में एक अनोखा आकर्षण था। यही कारण था कि चाहे साधारण जन हो या फिर समाज के प्रतिष्ठित लोग, सभी उनके पास आकर शांति और मार्गदर्शन की खोज करते थे। उनके विचारों में एक गहरी समझ और ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम की झलक थी। वे उन चुनिंदा संतों में से थीं जिन्होंने अपनी भक्ति और आस्था के बल पर पुरुष संतों की तरह ही ख्याति पाई। राबिया के पास एक दिन दो फकीर आए। ये फकीर भी संसार से त्याग कर ईश्वर के खोज में निकले थे और उनकी भक्ति में गहरी निष्ठा थी। वे राबिया के बारे में सुन चुके थे कि उनका आध्यात्मिक ज्ञान अद्वितीय है और उनका जीवन समर्पण की मिसाल है। इन दोनों फकीरों को आशा थी कि राबिया से वे कुछ ऐसा सीख सकेंगे जो उनके आध्यात्मिक जीवन को और गहराई दे सके। राबिया के पास आकर उन्होंने विनम्रता से प्रणाम किया और अपने प्रश्नों को उनके सामने रखा। पहले फकीर ने कहा, माँ, हम ईश्वर की ओर कैसे बढ़ सकते हैं? क्या यही सत्य है कि जो ईश्वर के दिए हुए कष्टों को प्रेमपूर्वक स्वीकार कर लेता है वही सच्चा भक्त है? उसकी बात में उत्सुकता थी, परंतु साथ ही उसमें अपनी साधना और त्याग का गर्व भी झलक रहा था। राबिया ने उसकी बात सुनी और हल्के से मुस्कुराई। उनकी मुस्कान में एक गहरी समझ और करुणा थी। उन्होंने फकीर की बात का उत्तर देने से पहले कुछ पल विचार किया। उनकी दृष्टि फकीर के हृदय की गहराई को देख रही थी, जहां एक तरफ भक्ति थी तो दूसरी ओर अहंकार की हल्की छाया भी थी। राबिया ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी बात में अहंकार की गंध है। फकीर इस उत्तर से आश्चर्यचकित हो गया। उसने सोचा था कि उसकी भक्ति और त्याग की प्रशंसा की जाएगी, लेकिन राबिया ने उसकी भक्ति को अहंकारयुक्त बताया। राबिया ने समझाया, सच्चा प्रेम वह है जिसमें व्यक्ति खुद को पूरी तरह से परमात्मा में विलीन कर देता है। उसे अपने त्याग का कोई भान नहीं होता, न ही उसे अपनी साधना पर गर्व होता है,
उनका मानना था कि परमात्मा की ओर से जो भी आए वह हमारे कल्याण के लिए है, इसलिए उसे प्यार या दर्द का रूप देना ही हमारी कमी को दर्शाता है। यह सीख हमें बाबा जी की भी है कि परमात्मा के हर फैसले को सिर झुकाकर स्वीकार करना चाहिए। हमारे प्यारे सद्गुरु बाबा जी भी यही सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति में न तो सुख दुख का भान होता है, न मान अपमान का। यह सिर्फ एक अडिग विश्वास है, एक ऐसा प्रेम है जो हर मुश्किल से ऊपर होता है। राबिया की यह बात सुनकर दूसरा फकीर आगे आया। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। उसने सोचा कि शायद राबिया कुछ और गहराई से इस बात को समझाएंगी। उसने पूछा, तो फिर सच्ची भक्ति क्या है? क्या यह नहीं कि जो परमात्मा की ओर से आए दुख, कष्ट और बीमारी को भी सुख के रूप में स्वीकार कर लेता है, वही सच्चा भक्त है? उसकी आवाज में एक प्रकार की शंका और संदेह था। वह समझ नहीं पा रहा था कि अगर दुख को सहन करना भी सच्ची भक्ति नहीं है, तो फिर सच्ची भक्ति का स्वरूप क्या है? राबिया ने उसकी ओर देखा और उनके चेहरे पर एक गहरी, सोचपूर्ण मुस्कान थी। उन्होंने कहा, यह भी अधूरा विचार है। सच्ची भक्ति तो वह है जिसमें सुख दुख का कोई अनुभव ही न हो। राबिया ने कहा कि सच्ची भक्ति में सुख दुख का एहसास ही नहीं होना चाहिए। जो भक्त सच्ची भक्ति में डूबा हो वह इन सबसे परे होता है। बाबाजी भी हमें यही बताते हैं कि जब हम आत्मा के स्तर पर पहुंचते हैं तब हम सभी सांसारिक भावनाओं से मुक्त हो जाते हैं। यह अवस्था हमें तभी मिलती है जब हमारा प्रेम सद्गुरु के प्रति पूरी तरह शुद्ध और अडिग होता है। राबिया के इस उत्तर ने फकीरों के मन को असमंजस में डाल दिया। वे सोच रहे थे कि दुख और कष्ट को सहन करने का विचार ही भक्ति का सबसे कठिन और महत्वपूर्ण हिस्सा है, परंतु राबिया इसे भी अधूरा मान रही थी। उन्होंने फिर से पूछने का साहस किया, माँ, फिर सच्चा प्रेम क्या है? राबिया ने अपने अनुभव से एक गहरा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, सच्चा प्रेम वही है जिसमें व्यक्ति इतना विलीन हो जाए कि उसे यह भी अनुभव न हो कि वह प्रेम में है। जब कोई परमात्मा में पूरी तरह से डूब जाता है तो उसे किसी भी सुख दुख का एहसास नहीं होता। उसे अपनी भक्ति का भी बोध नहीं होता, वह एक साधारण व्यक्ति की तरह जीता है। यही सच्ची भक्ति है। राबिया का यह उत्तर सुनकर दोनों फकीरों के मन में एक नया द्वार खुला। उन्होंने महसूस किया कि राबिया का प्रेम और उनकी भक्ति का स्तर उनके अपने विचारों से कहीं ऊपर था। यह केवल एक साधारण भक्त का नहीं, बल्कि उस संत का दृष्टिकोण था जिसने स्वयं को ईश्वर में पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। राबिया ने उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, सच्चा भक्त वही है जो स्तुति और निंदा दोनों से ऊपर उठ जाए। न वह प्रशंसा से खुश होता है और न आलोचना से दुखी। उसे किसी भी बाहरी प्रभाव का असर नहीं होता। उन्होंने कहा कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, एक सच्चा भक्त अपने मार्ग पर बिना विचलित हुए चलता जाता है। राबिया ने इस भाव को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, एक हाथी अपनी राह पर चला जा रहा होता है। कुत्ते उसे देखकर भौंकते हैं, परंतु वह बिना उनकी परवाह किए अपने मार्ग पर चलता रहता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति परमात्मा के प्रेम में डूबा होता है वह दुनिया की बातों से बेपरवाह हो जाता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसकी प्रशंसा करते हैं या उसकी निंदा। वह अपने प्रेम में स्थिर रहता है और किसी भी बाहरी शब्द या विचार से प्रभावित नहीं होता। राबिया के इन शब्दों ने दोनों फकीरों को आत्मविश्लेषण के लिए प्रेरित किया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी भक्ति में अभी भी कमी थी। उनके दिल में एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ, क्या उनकी भक्ति में अभी तक अहंकार का अंश शेष था?
क्या उन्होंने वास्तव में अपने आप को परमात्मा के प्रति पूरी तरह से समर्पित कर दिया था? राबिया का संदेश स्पष्ट था कि जब तक किसी की भक्ति में अहंकार का अंश होगा, वह भक्ति पूरी नहीं मानी जा सकती। दोनों फकीरों ने राबिया के चरणों में बैठकर अपने विचारों को शुद्ध करने का संकल्प लिया। राबिया जी की भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं था। उनका मानना था कि एक सच्चा भक्त वह है जो परमात्मा की इच्छाओं को बिना किसी शिकवा शिकायत के स्वीकार करता है। वह किसी भी प्रशंसा या निंदा से ऊपर होता है। एक बार बाबा जी ने भी एक सत्संग में यही बात समझाई थी कि जो व्यक्ति सच्ची भक्ति में होता है, वह न तो किसी की आलोचना से विचलित होता है और न ही किसी की प्रशंसा से उत्साहित। उसे सिर्फ अपने सद्गुरु का मार्गदर्शन चाहिए और वह उसी में संतुष्ट रहता है। गुरु तेग बहादुर साहिब ने भी अपनी वाणी में इसी भाव को व्यक्त किया है। वे कहते हैं कि एक सच्चे भक्त को सुख दुख, मान अपमान दोनों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। राबिया के शब्दों में वही संदेश था। वे कहती थी कि प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं होती, न सुख का आनंद और न दुख की पीड़ा। सच्चे प्रेम का अर्थ है समर्पण, जिसमें व्यक्ति अपने अस्तित्व को मिटा देता है। यह भक्ति का उच्चतम स्तर है, जहां प्रेमी और प्रेम का भान ही समाप्त हो जाता है। जब बड़े महाराज जी ने एक सत्संग में यह कहानी सुनाई, तो एक सत्संगी ने कहा, हुजूर, दुनिया के सारे दुख तो सह लिए जाते हैं, परंतु गुरु की निंदा सुनना कठिन है। महाराज जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अगर कोई गुरु की निंदा करे तो वहां से चुपचाप हट जाना चाहिए। ऐसा करके आप स्वयं को संयमित रखते हैं और दूसरों के लिए आदर्श बनते हैं। सच्चा प्रेम वह है जो किसी भी परिस्थिति में अपने मार्ग से नहीं भटकता। इस प्रकार राबिया बसरी और गुरु तेग बहादुर साहिब का संदेश स्पष्ट था। सच्चा प्रेम और भक्ति वही है जिसमें व्यक्ति स्वयं को पूरी तरह से ईश्वर में समर्पित कर देता है और दुनियादारी के सभी भावों से ऊपर उठ जाता है। संगत जी, अब हम राबिया बसरी जी की साखी से प्रेरित होकर बाबा जी की शिक्षाओं को समझने की कोशिश करेंगे। सद्गुरु बाबा जी हमेशा हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें कोई स्वार्थ या शर्त न हो। जब हम परमात्मा की भक्ति करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार के भौतिक लाभ की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। राबिया बसरी जी ने भी हमें यही सिखाया था कि सच्चे भक्त को किसी भी सुख या दुख का भान नहीं होता। वह सिर्फ अपने परमात्मा की पूजा में खो जाता है और हर स्थिति को सहजता से स्वीकार करता है। यह वही सच्ची भक्ति है जो हमारे जीवन को शांति और संतुष्टि प्रदान करती है। बाबाजी हमें यह समझाते हैं कि संसार में हमें जितनी भी समस्याएं आती हैं, उनका समाधान हमारे भीतर के प्रेम में है। राबिया जी का जीवन इसी प्रेम से भरा हुआ था। उन्होंने संसार की किसी भी चीज को अपने प्रेम में रुकावट नहीं बनने दिया। बाबाजी भी हमें यही सिखाते हैं कि जब हम अपने अंदर के प्रेम को पहचानते हैं तो हमें किसी भी बाहरी परिस्थिति का डर नहीं होता। प्रेम की शक्ति हमें हर कठिनाई से पार करवा सकती है। बाबाजी ने हमेशा साधना की महिमा को बताया है। जब राबिया बसरी जी ने अपनी साधना की, तब उन्होंने अपने शरीर और मन को परमात्मा की भक्ति में पूरी तरह समर्पित कर दिया था। बाबाजी कहते हैं कि जब हम साधना करते हैं तो हमें पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उसे करना चाहिए। साधना हमें अपने मन को शांति की ओर ले जाती है और उसी शांति में हम परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। साधना से ही आत्मा का शुद्धिकरण होता है और हम आत्मा के साथ एकाकार हो सकते हैं। सद्गुरु बाबाजी ने हमें यह सिखाया कि जो दुख हमें जीवन में मिलते हैं, वह हमारे आत्मिक विकास के लिए होते हैं।
राबिया जी की साखी भी इस बात को प्रमाणित करती है कि जब हम परमात्मा के मार्ग पर होते हैं तो हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह सुख हो या दुख। बाबा जी कहते हैं कि दुखों में भी हमें अपना आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हर दुख के पीछे एक बड़ा उद्देश्य छिपा होता है। दुख का अनुभव हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है। राबिया जी की तरह बाबा जी भी हमें यह सिखाते हैं कि हमें किसी भी प्रकार के मानवमान से परे रहकर जीवन जीना चाहिए। जब हम सद्गुरु की शरण में होते हैं तो हमें किसी की निंदा या प्रशंसा से फर्क नहीं पड़ता। बाबा जी हमें यह समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में परमात्मा के प्रेम में डूबा होता है वह किसी भी बाहरी प्रशंसा या आलोचना से प्रभावित नहीं होता। वह केवल अपने गुरुओं के प्रेम और मार्गदर्शन में चलता है। बाबा जी हमेशा हमें सेवा का महत्व बताते हैं। राबिया जी की तरह हमें भी बिना किसी स्वार्थ के सेवा करनी चाहिए। जब हम सेवा करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है और हम अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ सकते हैं। बाबा जी कहते हैं कि निष्काम सेवा में ही असली सुख है। यह सेवा हमें अहंकार से मुक्त करती है और हमारे भीतर परमात्मा के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति पैदा करती है। बाबा जी हमें यह बताते हैं कि ध्यान और एकाग्रता की शक्ति से हम अपने भीतर की शांति को प्राप्त कर सकते हैं। राबिया जी की तरह जब हम अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र करते हैं तब हम परमात्मा के करीब पहुंच सकते हैं। बाबा जी कहते हैं कि जब हमारा मन एकाग्र और शांत होता है तब हम उस परमात्मा का अनुभव करते हैं जो हमारे भीतर है। ध्यान में डूबकर हम अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं और संसार की भ्रमित स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। बाबा जी हमें यह सिखाते हैं कि हमें हर परिस्थिति में आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। राबिया जी के जीवन से भी हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हर स्थिति में परमात्मा पर विश्वास रखना चाहिए। बाबा जी कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है वह किसी भी समस्या का सामना धैर्यपूर्वक कर सकता है। आत्मविश्वास से भरे लोग ही अपने जीवन में सच्ची सफलता और शांति पा सकते हैं। सद्गुरु बाबा जी हमें हमेशा परमात्मा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। राबिया जी का जीवन इसी मार्ग पर चलने का बेहतरीन उदाहरण है। जब हम परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं तो हमारी सभी परेशानियां हल हो जाती हैं और हम आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं। बाबा जी कहते हैं कि जब हम अपने जीवन में सद्गुरु के आदेशों का पालन करते हैं तो हर समस्या का समाधान परमात्मा द्वारा खुद हो जाता है। यही सच्ची भक्ति और साधना का मार्ग है। आखिरकार बाबा जी हमें यह सिखाते हैं कि जब हम सच्चे दिल से परमात्मा की भक्ति करते हैं तो वह हमें अपने आशीर्वाद से नवाजते हैं। राबिया जी ने भी अपने जीवन में यही अनुभव किया था कि जब हमने परमात्मा को पूरी तरह से अपना लिया तो वह अपने आशीर्वाद से हमें सब कुछ देता है। बाबा जी कहते हैं कि जब हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हैं और परमात्मा के प्रति अपने प्रेम को पक्का करते हैं तो वह हमें अपने आशीर्वाद से संपूर्ण करता है। बाबा जी हमें सिखाते हैं कि अगर हम राबिया जी जैसे संतों के जीवन से प्रेरणा लें तो हमें समझ में आएगा कि सच्ची भक्ति में निस्वार्थता और सेवा की भावना का होना कितना जरूरी है। राबिया ने अपने जीवन में किसी भी प्रकार के सांसारिक सुखों या भौतिक चीजों की लालसा नहीं रखी। उन्होंने केवल परमात्मा की शरण में रहकर अपने आत्मिक कल्याण की कामना की। उनके लिए परमात्मा की भक्ति ही सब कुछ थी और यही बाबा जी की शिक्षा का भी सार है, आत्मिक शांति और प्रेम के लिए सांसारिक इच्छाओं से दूर होना। राबिया बसरी ने कई बार अपनी भक्ति को साबित किया। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वह हमेशा अपनी साधना में लीन रहती थी।
बाबा जी भी हमें इसी तरह के ध्यान और साधना के महत्व को समझाते हैं। वह कहते हैं कि हर रोज हमें अपने मन को शांत करके सद्गुरु के दिए गए ध्यान में मन को लीन करना चाहिए। जब मन एकाग्र होता है और प्रेम में डूबता है, तब आत्मा को सच्ची शांति प्राप्त होती है। राबिया की यह साखी हमें बताती है कि सच्चे संत वही होते हैं जो हर प्रकार के सांसारिक दुखों और तकलीफों को सहजता से सह लेते हैं और उसमें किसी प्रकार की शिकायत नहीं होती। बाबा जी हमें यही मार्ग दिखाते हैं कि अगर हम हर परिस्थिति को अपने गुरुओं की कृपा समझकर स्वीकार करेंगे तो दुख में भी सुख का अनुभव करेंगे। तो संगत जी, हमें यह समझना चाहिए कि राबिया बसरी जी और बाबा जी की शिक्षाएं हमें एक सच्चे भक्त के जीवन को समझने का मौका देती हैं। अगर हम अपने जीवन में इन शिक्षाओं को उतार लें तो हमारा जीवन सचमुच संतुष्ट और सुखमय हो सकता है। अगर आपको हमारी ये साखी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आपका ये छोटा सा सहयोग हमें प्रेरणा देगा, जिससे हम और भी प्रेरणादायक साखियां लेकर आपके पास आएंगे। मिलते हैं अगली साखी में, तब तक अपने सद्गुरु के